हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स कि मैंने इतने दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियोस पर काम नहीं कर पा रही थी। और अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी के लिए जल्द से जल्द वीडियोस लेकर आऊँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक नया ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है ओ माई जनरल। ये एक मिलिट्री हिस्टोरिकल रोमांस ड्रामा है। इस ड्रामा के फीमेल लीड का नाम ये जाओ होता है, जो कि सॉन्ग डायनेस्टी की आर्मी जनरल होती है। वहीं इस ड्रामा के मेन लीड का नाम जाओ यूजिन होता है, जो कि एक प्रिंस होता है। तो कैसी होगी एक फीमेल जनरल और एक प्रिंस की लव स्टोरी, ये जानने के लिए चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड ये जाओ को युद्ध के मैदान में देखते हैं। इसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है, जहां ये जाओ और उसके सभी साथी बहुत ही बहादुरी से अपने दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। इसके बाद ये जाओ अपने दुश्मन को बहुत भगाती है और उसे घायल करके उससे पूछती है, क्या तुम्हें ये ड्रैगन स्वॉर्ड याद है? फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां ये दुश्मन एक आदमी को मार रहा होता है और उस आदमी के हाथ में भी यही ड्रैगन स्वॉर्ड होती है। फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद ये जाओ उस दुश्मन को मार डालती है। सीन चेंज होकर सॉन्ग डायनेस्टी के किंग पर आता है, जिससे राजमाता कह रही होती है कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं अब बस पीछे बैठकर मंत्रियों की बातें सुनूंगी और अब आपको खुद ही राज्य के लिए सारे फैसले लेने होंगे। इसके बाद हमें राजमाता को दिखाया जाता है, जो कि चुईवान खेल रही होती है। ये गेम गोल्फ जैसा ही होता है। तभी वहाँ मैकपी चिड़िया आती है, जिसे देखकर राजमाता कहती हैं, ज़रूर कोई अच्छी खबर आने वाली है। तभी एक सैनिक उनके लिए मिलिट्री रिपोर्ट लेकर आता है, तो राजा रिपोर्ट पढ़ने लगता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में राजा अपने मंत्रियों को बताता है कि जनरल ये जाओ ने लियाओ के प्रमुख जनरल येलू डडन को मार डाला है। तभी एक मंत्री आगे आकर राजा से कहता है, ये फैमिली जनरेशन से हमारी आर्मी को ज्वाइन करती आई है, तब से जब हमारा एम्पायर बना ही था, और अब तक ये फैमिली के कुल 13 लोग अपनी जान सेक्रीफाइस कर चुके हैं हमारे एम्पायर के लिए, इसलिए हमें उन्हें इनाम देना चाहिए। तभी दूसरा मंत्री कहता है, मैं मंत्री यांग से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। तो राजा पूछता है, क्या दिक्कत है? तो दूसरा मंत्री कहता है, 8 साल पहले जब लियाओ के लोगों ने हमारी ज़मीन पर हमला किया था, तो उन्होंने हमारे बॉर्डर के पास के 8 शहरों पर कब्जा कर लिया था। तो उस समय हमारे बॉर्डर की रक्षा ज़ैंगोगोंग, जनरल ये जोंग और उनके बेटे कर रहे थे। फिर वो कहता है, ये जोंग की लापरवाही की वजह से ही लियाओ के लोगों ने हमारे बॉर्डर्स पर हमला किया था। तो अब जब ये जोंग के बेटे ये जाओ ने येलू डडन को मार डाला है, ये काफ़ी नहीं है। उसकी फैमिली ने जो गलती करी है उसे मिटाने के लिए। तभी तीसरा मंत्री कहता है, लू ने जो कहा वो एक तरफी बात है। फिर वो बताता है कि ये जोंग हार गया था क्योंकि हमारी आर्मी से ही किसी जासूस ने दुश्मन को हमारी तरकीबों के बारे में बता दिया था, और इसी वजह से ये जोंग और उनके बेटे मारे गए। यहाँ उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ये जोंग हमारी फीमेल लीड ये जाओ के पिता थे। इसके बाद बाकी मंत्री भी अपने अपने तर्क रखते हैं। तो उनकी बातें सुनकर राजा राजमाता की तरफ देखता है, तो इनाम देने वाली बात पर राजमाता हाँ कर देती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर लियाओ की सेना पर आता है, जो भाग रहे होते हैं। पर तभी वहाँ ये जाओ और उसकी सेना आकर लियाओ के क्राउन प्रिंस और उसकी सेना को बंदी बना लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जीत की खबर
राजा तक पहुंचाई जाती है और ये जानकर कि उनकी सेना जीत गई है, राजा बहुत खुश होता है और कहता है ये जाओ को इनाम मिलना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोर्ट में बात चल रही होती है कि ये जाओ ने 8 सालों से हमारे सोंग एम्पायर की रक्षा की है और कई सारे युद्धों को भी जीता है, तो इसलिए राजा उसे और भी हायर पोजीशन देना चाहते हैं, जहां ग्रेट जनरल ये जाओ अब 10 लाख सैनिकों को कमांड करेंगे और इसलिए ये जाओ को जल्द से जल्द कैपिटल आकर अपना रिवॉर्ड लेने को कहा जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये जाओ अपनी सेना के साथ कैपिटल वापस लौट आई होती है। नेक्स्ट सीन में नौकर आकर राजा को बताता है कि ये आर्मी का मैसेंजर उनसे मिलना चाहता है, तो राजा बोलता है आने दो उसे। फिर जब मैसेंजर अंदर आता है तो उसके हाथ में एक लेटर होता है, तो राजा वो लेटर पढ़ता है और शॉक हो जाता है। तो रानी उससे पूछती है कि महाराज क्या बात है, तो राजा रानी को बताता है कि ये जाओ एक लड़की है। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि एक लड़की इतनी अच्छी योद्धा कैसे हो सकती है और सेना को इतनी अच्छी तरह से कमांड कैसे कर सकती है। तो रानी राजा से कहती है क्यों ना आप जियांग को ज़ैंगाओ गोंग के पास इस बारे में पता लगाने भेजे कि ये जाओ सच में एक लड़की है या नहीं। तो राजा कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद राजा जियांग को ज़ैंगाओ गोंग के पास इस बारे में पता लगाने के लिए भेजता है। अगले सीन में हम जियांग को ज़ैंगाओ गोंग के घर पर देखते हैं, जहां बहुत बार आवाज़ देने के बाद भी ज़ैंगाओ गोंग बाहर नहीं आता। तो उसका नौकर कहता है महाराज ने उपहार के तौर पर बहुत सारे पकवान भेजे हैं। तो ये सुनकर ज़ैंगाओ गोंग तुरंत बाहर आ जाता है। तो उसका नौकर उसे बताता है कि मिस्टर जियांग को आपसे कुछ ऑफिशियल काम है। तो ज़ैंगाओ गोंग समझ जाता है कि उसके नौकर ने उससे झूठ बोला है, तो वो अपने नौकर के कान खींचने लगता है। इसके बाद जियांग गोंग को बताता है कि महाराज ने तुम्हारे पोते ये जाओ को इनाम देने का सोचा है और इनाम के तौर पर उसे 10 लाख सैनिकों को कमांड करने को मिलेगा। तो गोंग कहता है ये पुरानी बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो जियांग उसे बताता है कि हाल ही में ये जाओ ने महाराज के लिए एक लेटर भेजा था, जिसमें उसने लिखा था कि वो मर्द नहीं है। तो गोंग उसकी बातों को झुकला देता है और बोलता है ये जाओ एक सच्चा मर्द है। तो जियांग बोलता है मिस्टर गोंग, अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो आपको पता है ना कि ये जाओ को मौत की सज़ा भी मिल सकती है। तो गोंग बोलता है चलो मैं आपको सच बताता हूँ, ये जाओ सच में एक मर्द है, पर नीचे से वो बिल्कुल आपके जैसा है। तो ये सुनकर जियांग वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर ये जाओ पर आता है, जो अपनी 2 फीमेल वॉरियर्स से बात कर रही होती है, जिनका नाम कियू शुई और कियू हुआ होता है, और ये दोनों बहनें होती हैं। फिर ये सब पी करने जाने लगते हैं। तभी एक सैनिक उनके पास आता है और कहता है मुझे भी जाना है। तो कियू हुआ उससे पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो सैनिक कहता है क्या जनरल खुद को रिलीव करने नहीं जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। तो ये सुनकर कियू हुआ उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। फिर कियू शुई उससे उसका नाम पूछती है और उसने आर्मी कब ज्वाइन की थी ये भी पूछती है। तो वो सैनिक उसे बताता है कि उसका सरनेम जू है और उसका नाम डुआ हुआ है और उसने आर्मी ज्वाइन किए हुए 3 महीने हो गए हैं। तो कियू शुई उससे कहती है हमारे जनरल को शांत चीज़ें पसंद हैं और कोई मर्द उनके साथ जाए ये उन्हें पसंद नहीं है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद 2 वॉरियर्स वहाँ पर आते हैं। तो वो सैनिक बोलता है मैं भी जनरल की तरह पी कर सकता हूँ, ना कि उन 2 लड़कियों की तरह, वो लड़कियाँ शादी करने के लायक नहीं हैं। तो ये सुनकर ओल्ड वॉरियर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं लगता है तुम और जीना नहीं चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि मेरी बेटियों की कभी शादी नहीं होगी। इसका मतलब कियू शुई और कियू हुआ इनकी बेटियां हैं।
फिर दूसरा वॉरियर उन्हें बताता है कि डुआ हुआ ने आज लियाओ के 13 सैनिकों को मारा है। तो ये सुनकर ओल्ड वॉरियर उसे छोड़ देते हैं। हम इस ओल्ड वॉरियर को ओल्ड क्यू कहकर बुलाएंगे। इसके बाद वो दूसरा वॉरियर जिसका नाम हुली होता है वो ओल्ड क्यू से कहता है आपको अपनी दोनों बेटियों की शादी जनरल से कर देनी चाहिए। तो ओल्ड क्यू कहते हैं तुमने सही कहा, पर अगर जनरल उनसे शादी नहीं करते हैं तो तुम ही उन दोनों से शादी कर लेना। तो ये सुनकर हुली वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जब तीनों लड़कियाँ वापस आ रही होती हैं तभी उन्हें माउंटेन्स पर एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनी हुई दिखती है, जिसके बाद ये जाओ पेंटिंग वाले आदमी की तारीफ़ करने लगती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चा पानी में डूब रहा होता है। इसे याद करके ये जाओ पेंटिंग की तरफ देखती है और बोलती है ये इतना ज़्यादा उसके जैसा कैसे लग सकता है। नेक्स्ट सीन में कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बताया जा रहा होता है कि राजमाता की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो कोर्ट के कामों में शामिल नहीं होंगी और अब से राज्य के लिए सारे फैसले महाराज ही करेंगे। इसके बाद एक मंत्री बोलता है ये जाओ ने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अच्छा नहीं किया, उससे इस बात की सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो दूसरा मंत्री बोलता है ये जाओ को डिफेंड करते हुए कि ये जाओ ने जंग के माहौल की वजह से ऐसा फ़ैसला लिया। तो दोनों तरफ की बातें सुनकर राजा ये जाओ के फेवर में अपना फ़ैसला सुनाता है। यहाँ से सीन चेंज होकर हुली और ये जाओ पर आता है, जहाँ हुली ये जाओ से पूछता है क्या तुमने कभी शादी करने का सोचा है। तो ये जाओ कहती है मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो हुली उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा है जिससे तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कराना चाहते हो। तो ये जाओ बोलती है क्या कोई नॉर्मल आदमी मुझसे शादी करने की हिम्मत करेगा। तो हुली बोलता है अगर सबको पता चल गया कि तुम एक लड़की हो तो तुम्हारे घर के बाहर लड़कों की लाइनें लग जाएंगी शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। इसका मतलब हुली को पता है कि ये जाओ एक लड़की है। तो ये जाओ कहती है कौन भरोसा करेगा कि मैं एक लड़की हूँ और मेरा हाथ मांगने की हिम्मत करेगा। तो हुली कहता है अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो तुमसे शादी करना चाहता होगा। यहाँ हम हुली को देखकर ये समझ पाते हैं कि वो ये जाओ को लाइक करता है। इसके बाद वहाँ एक सैनिक आता है और उन्हें शाही फरमान देता है। अगले सीन में ये आर्मी जीतने की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में राजा राजमाता से मिलने के लिए जाता है। तो राजमाता उससे पूछती हैं कि क्या ये जाओ सच में एक लड़की है। तो राजा बोलता है मैंने जियांग को इस बारे में पता करने के लिए भेजा था। तो एल्डर गोंग ने खुद ही ये बात मानी है कि ये जाओ एक लड़की है। तो राजमाता कहती हैं अगर ये जाओ लड़की है तो क्या ये तो हमारे राज्य के लिए अच्छी बात है। फिर वो कहती है अगर हम उसकी शादी तय करवा दें तो हमें उसकी अचीवमेंट्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो राजा राजमाता से पूछता है कि क्या आपकी नज़र में कोई है जो ये जाओ से शादी करेगा। तो राजमाता कहती हैं अगर इस आदमी ने ये जाओ से शादी कर ली तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जचेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जिंगहुआ ब्रॉथल पर आता है, जहाँ हम इस ड्रामा के मेन लीड प्रिंस जाओ यूजिन को देखते हैं जो कि डांस परफॉर्मेंस दे रहा होता है, जिसकी परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग उसके चार्म के दीवाने हो रहे होते हैं। और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट यहीं एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।